हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, एक सेकंड रुकिए, आप देखिए आप लोग को अच्छे से। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वे सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है, ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है गोवा। तो बताइए, जो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो सबसे पहले जो वो किस राज्य में प्रवेश करती है। तो बताइए किस राज्य में प्रवेश करती है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होती है वो सबसे पहले केरल में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। तो बताइए, जो है दिल्ली में इतना ज़्यादा जो है वार्षिक तापांतर का मतलब गर्मी से है। तो बताइए किसके कारण ऐसा होता है। ऑप्शन ए है हमारा अल्प वर्षा, ऑप्शन बी है हमारा कर्क रेखा से निकट मतलब वो दिल्ली जो है वो कर्क रेखा के निकटतम है, इसके लिए है, या ऑप्शन सी है समुद्र से अधिक दूरी, या ऑप्शन डी है ये सभी। तो बताइए आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। तो जो दिल्ली का जो वार्षिक तापांतर है वहाँ मतलब वहाँ पे जो है इतनी गर्मी जो है वो समुद्र से वो बहुत दूर है, इसकी वजह से है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो निम्नलिखित में से कहाँ प्रायद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय जलवायु की बात हो रही है। तो प्रायद्वीपीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है हमारा पटना, ऑप्शन बी है कोलकाता और ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो बताइए प्रायद्वीपीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो अगर हम प्रायद्वीपीय जलवायु की बात करें तो प्रायद्वीपीय जलवायु जो है वो दिल्ली में पाई जाती है, ठीक। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एलिनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए हमारा यह गर्म जलधारा है, ऑप्शन बी है इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है, ऑप्शन सी है इसके कारण सूखा बाढ़ आदि भी आता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाता है। तो इसमें से जो है एलिन के बारे में जितनी भी जो है कथन दिया गया है वो सारे के सारे सही है। ऑप्शन दिया गया जैसे कि एलिनो एक गर्म जलधारा भी है और ये पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है और इसके कारण जो है सूखा और बाढ़ दोनों आते हैं, ठीक। इसके लिए ये सारे के सारे आंसर जो हैं वो यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसून निर्वातन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो बताइए जो वो मानसून जो है ये सबसे अधिक जिसके कारण सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है मुंबई और ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो बताइए मानसून के आने से सबसे अधिक वर्षा आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पे होती है। तो बताइए कहाँ पे होती है। तो जो चेन्नई है वहाँ पे सबसे जो है अधिक वर्षा मानसून निर्वातन के कारण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बताइए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है।
ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। अगर चावल के उत्पाद की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल है। वहीं अगर पूछता गन्ने का सबसे सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है तो उत्तर प्रदेश हो जाता। ठीक, क्योंकि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर आपसे यहीं पे ये पूछ दे कि विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है तो विश्व की बात करें तो वहाँ पे कौन हो जाएगा, चीन आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो बताइए भारत में सबसे अधिक खेती जो है किस चीज़ की होती है। ऑप्शन ए है धान की, ऑप्शन बी है गेहूं की, ऑप्शन सी है गन्ने की या ऑप्शन डी है मक्के की। तो बताइए किसका उत्पादन जो है भारत अधिक करता है तो वो हो जाता है आपका धान की खेती जो है ये भारत में सर्वाधिक भूमि पर की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। तो आपको रबी की फसल बतानी है कि इसमें से रबी की फसल कौन सी है। तो ऑप्शन है हमारा गेहूँ, ऑप्शन बी है मटर, ऑप्शन सी है राई और ऑप्शन डी है ये सभी। तो बताइए यहाँ पे बताना है आपको गेहूँ की रावी की फसल कौन सी है। तो रावी की फसल की बात जब की जा रही है तो क्या है, तो ऑप्शन ए है या बी है या सी है या डी है। तो अगर रबी की फसल की बात करें तो गेहूँ भी आता है, मटर भी आता है और राई, ये सारे के सारे ही रबी की फसल हैं। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से खरीफ की फसल, अभी ऊपर आपने राबी की फसल बताई, अब बताइए यहाँ पे खरीफ की फसल कौन सी है। ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है मूंगफली और ऑप्शन डी है ये सभी। तो बताइए कौन सा यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका कौन सा आंसर होगा। तो अगर हम खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल में धान, मक्का और मूंगफली ये तीनों आते हैं। ठीक, और फसल की उत्पादन जो है 3 प्रकार की होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बताइए भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो बताइए मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक स्थान राज्य की बात करें तो गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली जो है उत्पादित की जाती है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपके प्याज ये इसकी जो है बुआई अधिक होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कौन सा है, ऊपर ही आपको बताया था, इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं इसका आंसर। लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादित राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा भी कहते हैं। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा नहीं पूछा जा रहा है। एक तरफ आपकी फसल दी गई हुई है और दूसरी तरफ आपका सर्वाधिक उत्पादक राज्य की बात हो रही है। तो बताइए ऑप्शन ए है चाय का उत्पादक असम में होता है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है और रेशम कर्नाटका में होता है और कॉफ़ी गुजरात में होता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा वो ऑप्शन है जो इसमें से सही सुमेलित नहीं है। ये असम नहीं होता है, असम होता है। ठीक, ये देख लीजिएगा असम में। ठीक, तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो अगर कॉफ़ी की बात करें ना तो कॉफ़ी गुजरात में नहीं, गुजरात जो है ये कॉफ़ी का उत्पादक नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है डी हमारा करेक्ट हो जाता है।
और जहाँ चाय की बात करें तो चाय असम में उत्पादित होती है। तंबाकू की बात की जाए तो तंबाकू आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादक होता है। और रेशम का बात किया जाए तो रेशम जो है कर्नाटका में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी यही बताना है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपकी कृषि क्रांति दी हुई है और दूसरी तरफ दिया गया है संबंधित उत्पादन दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे है हरित का खाद्यान्न है, श्वेत है दुग्ध, गुलाबी झींगा और रजत जो है चांदी। तो बताइए कौन सी क्रांति के अंतर्गत जो उत्पादन ये आते हैं। बताइए किस क्रांति के अंतर्गत कौन सा उत्पादन होता है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हरित की बात करें तो हरित जो है फसल से रिलेटेड है, तो ये खाद्यान्न को के अंतर से संबंधित है, तो ये भी हमारा सही है। और श्वेत की बात करें तो श्वेत के अंदर दुग्ध उत्पादन होता है, तो ये भी सही है हमारी। और गुलाबी क्रांति के अंतर्गत हमारी झींगे की होती है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। और इसमें से सही आंसर भी हमारा यही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे भी आपको सुमेलित ही करना है। तो बताइए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कभी कभी पेपर के अकॉर्डिंग हम ये नहीं शब्द भूल जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इधर दिया गया है, एक साइड आपका दिया है कृषि क्रांति और दूसरी तरफ संबंधित उत्पादन। ठीक, तो बताइए नील के अंतर्गत मत्स्य पालन होता है, पीली क्रांति के अंतर्गत तिलहन होता है, भूरी क्रांति के अंतर्गत उर्वरक होता है और लाल क्रांति के अंतर्गत गुलाब होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो नीली क्रांति के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन होता है, तो ये हमारा करेक्ट है। पीली क्रांति के अंतर्गत तिलहन होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। भूरी क्रांति के अंतर्गत उर्वरक का उत्पादन होता है, तो ये भी सही है। लेकिन लाल क्रांति के अंतर्गत गुलाब उत्पादित नहीं होता है, यहाँ पे मांस से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है और हमारा सही उत्तर भी ऑप्शन डी ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। तो वो कौन सी फसल है जिसका बुआई और कटाई के बीच जो है समय अधिक होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए है हमारा गेहूँ, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी मक्का। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाता है गन्ने की बुआई और कटाई के बीच का समय जो है ये काफ़ी होता है। ठीक, अधिक होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो बताइए ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत क्या आता है। तो ऑप्शन ए हमारा दूध उत्पादन से, और ऑप्शन डी है बाढ़ नियंत्रण से, और ऑप्शन सी है मत्स्य उत्पादन से, और ऑप्शन डी है अंडा उत्पादन से। तो बताइए यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत कौन सा आएगा। तो ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत ही श्वेत क्रांति यानी कि दूध उत्पादन आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं। तो बताइए भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा एस भटनागर, और ऑप्शन बी है जेसी बोस, और ऑप्शन सी है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और ऑप्शन डी है BR राव। तो बताइए कौन सा है। अगर यही भारत की बात की जा रही है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगर यहीं पे अगर विश्व की पूछा जाता तो कौन सा हो जाता है, विश्व की पूछा जाए तो कौन होगा। और ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बताइए दुग्ध उत्पादन में भारत का
विश्व में कौन सा स्थान है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन है प्रथम स्थान है, ऑप्शन बी द्वितीय स्थान है, ऑप्शन सी तृतीय स्थान है और ऑप्शन डी चतुर्थ स्थान है। तो बताइए कौन सा स्थान है भारत का। अगर दूध की बात की जा रही है तो दूध उत्पादन में भारत का हमारे प्रथम स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र। तो बताइए महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र की बात हो रही है। ऑप्शन ए है कलोल और ऑप्शन डी है अलंकेश्वर, ऑप्शन डी है मेहसाना और ऑप्शन डी है सूरत। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र की बात करें गुजरात में तो वो है अलंकेश्वर में, जो है महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र अलंकेश्वर है गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंह भूमि यानी कि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है हमारा कोयले के लिए, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम के लिए, ऑप्शन सी है तांबे के लिए और ऑप्शन डी है लोहा के लिए। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड जो है ये लोहा के लिए अधिक उत्पादन है, अधिक प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ पे जो है लोहा का उत्पादन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो बताइए किस राज्य में है ये परियोजना। ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कर्नाटका में यह परियोजना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो बताइए भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में और ऑप्शन सी है झारखंड में और ऑप्शन डी है बिहार में। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हमारा करेक्ट है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर की बात करें तो हमारा यहाँ पे हो जाता है झारखंड में। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो है आंसर नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो बताइए खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था। और ऑप्शन ए है मुंबई है, ऑप्शन बी है अलंकेश्वर और ऑप्शन सी है नहरकाटिया और ऑप्शन डी है डिगबोई। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ इसका हम ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डिगबोई में। भारत में जो खनिज तेल का उत्पादन जो है सर्वप्रथम डिगबोई में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो बताना है, एक तरफ आपका खनिज दिया गया है और दूसरी तरफ प्रतिस्थान दिया गया है और यह पूछा गया है नहीं सुमेलित है। तो अभ्रक झारखंड में, सोना कर्नाटका में, लौह अयस्क बिहार में और लिग्नाइट तमिलनाडु में। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर है जो सुमेलित नहीं है। लौह अयस्क की बात किया जाए तो ये कहाँ पे है, ये है झारखंड में। ठीक, झारखंड में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बाकी अभ्रक की बात करें तो ये झारखंड में है, सोने की बात करें तो कर्नाटका ही है, लौह अयस्क की बात करें तो ये झारखंड में है ना कि बिहार में, और लिग्नाइट की बात करें तो ये तमिलनाडु में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए खेतड़ी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है जस्ता और ऑप्शन डी की बात करें तो मैग्नीज। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा तांबा। खेतड़ी जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी उर्वरक। तो बताइए
वेलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वेलाडिला जो है हमारा लॉयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ उद्योग दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित नगर दिया गया है। लोकोमोटिव की बात करें तो वाराणसी में है। रेल डिब्बा की बात किया जाए तो कपूरथला में है। और ऑप्शन सी की बात करें विद्युत इंजन चितरंजन है। और ऑप्शन सी है मोटर कार की बात करें से तो सीतामढ़ी है। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? तो इसकी बात करें तो सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाता है मोटर कार जो है सीतागढ़ी में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा तेल शोध कारखाना है। तो बताइए तेल शोध कारखाना भारत में कौन सा है? तो ऑप्शन ए है डिगबोई, ऑप्शन बी है बरौनी, ऑप्शन सी है जामनगर, ऑप्शन डी है मथुरा। तो बताइए कौन सा होगा? तेल शोधन कारखाने की बात करें तो वो भारत में जामनगर में है। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।